बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम है और राना अज़ीम और आज की अहम तरीन और बड़ी खबरें। इलेक्शन की डेट देने के अहकाम जारी हो गए। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के अहकाम लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजिस जनाब जस्टिस ख्वाजा जवाद साहब ने जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट से जारी होने वाले अहकामात के बाद पूरी रात हुकूमती अहम तरीन जुम्मेदारान इलेक्शन कमीशन का अमला सर जोड़ कर बैठ गया। कौन सी तारीख दें तो फिर इस तारीख पर इलेक्शन किस तरह करवाएं, क्योंकि पीडीएम, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी समेत एमकेएम तमाम सियासी जमातें खुद इस बात का इकरार कर चुकी हैं कि वो इस मौजूदा हालात में, मौजूदा महंगाई का तनासब, मौजूदा हालात में बेरोजगारी, मौजूदा हालात में अवाम का भूखों मरना, सब कुछ इस हुकूमत के ज़िम्मे आ रहा है और इस वक्त में कोई शख्स इन्हें वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इनके अपने अरकान असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और पीडीएम जो कई जमातों का मुरब्बा भी कह सकते हैं, जो कई जमातों का इत्तेहाद था, वो भी इस इलेक्शन में टूट रहा है। वाज़े तौर पर पीडीएम इस इलेक्शन में आउट हो रही है। पीडीएम इस पूरे इलेक्शन में, जो आइंदा इलेक्शन केपी के और पंजाब में होने जा रहा है, इवन जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें ही पीडीएम का शिराजा बिखर रहा है। पीडीएम मुस्तकिल तौर पर खत्म हो रही है, जिसके बाद इनका इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना नामुमकिन नजर आता है। आपको एक अहम खबर देता हूं। मेरे पास अहम खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप जितना डिले कर सकते हो उतना डिले करो, और अगर कानूनी कोई रास्ता नकूता रास्ते में आए तो आप शेड्यूल जरूर अनाउंस कर दो, बाकी काम हम खुद संभालेंगे। बाकी क्या होने जा रहा है, आपको बड़ी खबर देता हूं। बाकी होने ये जा रहा है कि हुकूमत के अंदर मौजूद अहम तरीन अफराद बैठकर पूरी रात इस मीटिंग के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब वो क्या करेंगे। मुख्तलिफ असाज़ाए किराम की टीमों को अपने हाथों में लेंगे, मुख्तलिफ अदारों की टीमों को अपने हाथों में लेंगे, जिनकी ड्यूटियां होती है इलेक्शन में, जो इलेक्शन करवाने में, जो इलेक्शन के अंदर बैठकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर, वहां पर दीगर अमले के तौर पर काम करते हैं, उनकी तरफ से फौरी तौर पर इनकार का सिलसिला बकायदा एक प्लानिंग के साथ शुरू कर दिया जाएगा। उनकी तरफ से बकायदा जुलूस निकाले जाएंगे, उनकी तरफ से बकायदा हंगामा राही की जाएगी। सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया जाएगा कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर शिकस्तें बचने के लिए पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं, वो इस इलेक्शन से फरार चाहती हैं। और इस इलेक्शन से फरार के लिए उनके पास सवाए इलेक्शन कमीशन को मवाद मुहैया करने, सवाए इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसा जवाब मुहैया करने कि हमारे पास अमला नहीं है, हमारे पास फला नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। जबकि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान महफूज तरीन मुल्क, कोई ऐसी चीज नहीं। यहां पर एक खुद का शमला जरूर हुआ। अल्लाह के फजलो करम से हमारे सिक्योरिटी इदारों ने मुल्ज़मान तक पहुंच के भारत की शरारत बेनकाब हो गई। पता चल गया किसने कहां पर क्या हरकत की, किसके कहां से किसके साथ ताने बाने मिलते थे। जबकि दूसरी तरफ तुर्की, जहां पे जल्जला
कई इमारतें जमीन बोझ, हजारों अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, मगर वहां पर ना इलेक्शन डिले हुआ, ना उसकी करेंसी डाउन हुई, बल्कि करेंसी में भी उसकी जो है इजाफा हुआ, करेंसी की रेट भी बढ़ गया और वहां पर 14 या 15 मई को होने वाले इलेक्शन अपने वक्त पर हो रहे हैं। यह है कानून, यह है आइन, यह है वो चीजें जिस पर अमल दरामद जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर शिकस्त का खौफ, पाकिस्तान के अंदर अपनी छुपाई हुई करप्शन के बेनकाब होने का खौफ, पाकिस्तान के अंदर दौंस और धांधली बेनकाब होने का खौफ जो है वो इलेक्शन से दूर कर रहा है। हाई कोर्ट के हुक्म को गुजरे हुए ऑर्डर हुए इस वक्त कमोबेश 12 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना कोई प्रेस रिलीज, ना इलेक्शन के शेड्यूल का इशारा। सिंपल सी बात है कि इलेक्शन का शेड्यूल देने में अब ज्यादा देर किसी सूरत नहीं हो सकती। कल रात तक एक आखिरी टाइम है, फिर उसके बाद हर सूरत में इलेक्शन का शेड्यूल देना पड़ेगा। इलेक्शन का शेड्यूल ना देने का मकसद बड़ा सिंपल और सादा सा है, और वो ये है कि हम किसी तरीके से शिकस्त से बच सके। कप्तान भी तैयारी कर चुका है, कप्तान कल शाम तक देखेगा, फिर उसके बाद आओ आइन बचाओ, आओ पाकिस्तान बचाओ, आओ पाकिस्तान से आइन शिकनों का खात्मा करें, उन्हें पाकिस्तान की अदालतों से, उन्हें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा दिलाएं। कप्तान फिर एक ऐसी कैंपेन लॉन्च करेगा जिसको रोकना नामुमकिन होगा। और आपको चलते चलते बड़ी अहम तरीन खबर देता चलूं। अहम तरीन खबर यह है कि पूरी रात जारी रहने वाली मीटिंग के बाद कुछ अहम तरीन रहनुमा किसी अहम तरीन शख्सियत के पास गए, किसी अहम तरीन अदारे के अफराद से राब्ते किए और मदद मांगी, जिसके जवाब में उन्हें कहा गया कि ठीक है, आप भी 2 कदम आगे बढ़े, आप जाकर अपोजिशन से बात करें और पूरे इलेक्शन यानी सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन एक ही वक्त में करवाने का आप फैसला कर लें। आप भी अपनी मुद्दत से पीछे हटें, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और मिलकर बैठकर इसका हल कर लें। लेकिन सुनने में आया है कि हुकूमत किसी सूरत में भी इस पर तैयार नहीं है। इसीलिए मेरे जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कई अहम तरीन हुक्मरान फंसने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि अगर आप हमें अपने इलेक्शन के फरार में सहूलत दे सकते हैं, अगर आप हमें आईनी जवाब दे सकते हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो हम इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। हम अपने आप को अब मजीद किसी अदालत के आगे, किसी कानून के रहमो करम पे नहीं रखेंगे। हम अपने आप को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाएंगे, जबकि हुक्मरान इलेक्शन कमीशन को कुर्बानी का बकरा बनाने पे तुले हुए हैं। मेरी इत्तला है कि अगर आइंदा 48 घंटों में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस ना हुए तो फिर बड़ी कुर्बानियां होंगी, और ये बड़ी कुर्बानियां बड़ी अहम शख्सियात की होंगी। वो कौन होगा जानिए अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।